तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके आज हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2023-24 सेशन का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट करिए टेलीग्राम चैनल फार्मा ट्विटर पर, और वहां से आप फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने लेक्चर पर। सेशन 2023-24 का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी को डिफाइन करना है फार्माकोग्नोसी में। तो टोटीपोटेंसी का अगर हम ओरली बताते हैं तो क्या मतलब होता है, कोई भी यूनिट सेल प्लांट की, जैसे हम प्लांट का रूट्स वगैरह कुछ कोई यूनिट पार्ट ले लेते हैं, फिर उसको हम ग्रो करवाते हैं, तो उसकी क्षमता देखते हैं कितनी पोटेंसी है कि वो एक प्लांट नया तैयार कर सकता है, तो उसे ही हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं टोटीपोटेंसी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई जो सिंगल सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट मतलब डिवाइड होकर के एक ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेती है, तो उसे ही हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। और इसकी जो पोटेंसी होती है, मतलब जो यूनिट सेल होगी ना, तो उसकी कितनी पोटेंसी होती है, जो एक यूनिट सेल से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सके, तो उसे ही हम पूरी ऑल अबाउट टोटीपोटेंसी कहेंगे। सो टोटीपोटेंसी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस द इंटायर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन स्टोमेटल इंडेक्स एंड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो स्टोमेटल इंडेक्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द सेल टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल ईच स्टोमेटा इक्वल टू 1 सेल। तो ये स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है, इसमें हम डिफाइन मतलब डिटर्मिनेट करते हैं कि कितने स्टोमेटा जो हैं प्रेजेंट हैं, एक एपिडर्मल सेल में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। तो क्या रहेगा कि एक इंडियन सेना जो होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें 17 to 20 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एक एपिडर्मल सेल में। तो इसका फार्मूला हो जाएगा स्टोमेटल इंडेक्स, जिसे हम एसआई बोलते हैं, इक्वल टू एस 4 हो जाएगा आपका स्टोमेटल सेल, और अपॉन ई प्लस एस। तो ई का मतलब हो जाएगा एपिडर्मल सेल में, और प्लस स्टोमेटा, और इनटू जो हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 से, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में क्या होता है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग। ये जो यूज होती है पाउडर ड्रग में यूज होती है। तो लाइकोपोडियम स्पोर्स आर यूनिफॉर्म इन साइज 2.5 माइक्रोन। तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं ना, लाइकोपोडियम के स्पोर्स छलनी टाइप का, सीव टाइप का मान लो, तो उसमें जो उसके स्पोर्स होते हैं वो 2.5 माइक्रोन के होते हैं, एंड हैव कैरेक्टराइज्ड शेप एंड अपीयरेंस। तो एग्जांपल देख लेते हैं, पाउडर्ड क्लेव जो होता है लॉन्ग, उसका हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की टेक्निक से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जिंजर जिंजर जो अदरक वगैरह होगी, तो उसको, तो ये हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड हो गया और स्टोमेटल इंडेक्स हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन क्या होती है, कल्टीवेशन की टेक्निक होती है, जिसमें हम किसी भी प्लांट्स के एक पार्ट को लेते हैं ना, और फिर बाद में उसको ग्रो करवाते हैं उस यूनिट सेल से किसी प्लांट को, तो डेवलप कराया जाता है। तो उसमें क्या कौन से मेथड होते हैं, पहला तो सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में क्या हो जाएगा, जो सीड प्रोपेगेशन, मतलब हम किसी भी प्लांट के जो बीज होते हैं ना, उनको लेंगे, फिर उनको हम कल्टीवेट करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, फिर उससे प्लांट बनेगा। देन जो वेजिटेटिव मेथड होता है प्रोपेगेशन का, तो उसमें हम कटिंग करके, मतलब किसी प्लांट जो होता है ना, वेजिटेटिव मेथड में क्या होता है, कोई प्लांट का पार्ट काट देंगे, फिर बाद में वहाँ से जो है नया प्लांट उग जाता है ना। और फिर लेयरिंग, लेयरिंग का मतलब यहाँ पर कि कोई भी प्लांट होता है, उसकी थोड़ा सा पार्ट को हम लेयर कर देते हैं, मतलब ये जो है मिट्टी में दबा देते हैं, फिर बाद में वो प्लांट उग जाता है। देन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी कटिंग टाइप का होता है। बडिंग, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड फॉर्मेशन हो जाता है ना, आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द टर्म इंजाइम्स। तो इंजाइम क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। देख लेते हैं इंजाइम
के बारे में स्टूडेंट्स, एंजाइम आर डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो प्राइमरीली प्रोटीन्स, जो मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, दैट एक्सिलरेटेड स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन विथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंजाइम होते हैं ना, वो एक्सिलरेट मतलब बढ़ा देते हैं किसी भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको। They are crucial for various metabolic process and are often derived from natural sources। ये natural sources like plants से, animals से, microorganism से ये हमें मिलते हैं, derived होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेपेन जो होता है एक एंजाइम जो कि हमें फॉर्म्ड होता है पपाया से, और ब्रोमेलेन जो होता है पाइनएप्पल से फॉर्म्ड हो जाता है। तो आप इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग विथ एग्जांपल। तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, उसको डिफ्रेंशिएट आउट कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइक फ्रूट, लीव, रूट्स ईटीसी। एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आल्सो इंक्लूड मिनरल। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती डायरेक्ट जो पार्ट होती है प्लांट का, और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है तो जो पार्ट होगा ना प्लांट का, उससे ये ऑब्टेंड की जाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देन देखते हैं इसका जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है ना, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्लांट से ली बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती हैं मोस्टली सॉलिड नेचर में होती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जैसे पार्ट है प्लांट का वो सॉलिड, लीव भी एक सॉलिड नेचर की हो गई, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स वगैरह ये सब सॉलिड नेचर के हुए ना, मोस्टली जो होते हैं सॉलिड ही नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं, सॉरी हाँ क्रूड ड्रग, तो वो सॉलिड नेचर की भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड की, लिक्विड की नेचर की भी हो सकती हैं, क्योंकि हम उनका सिरप वगैरह बनाएंगे तो वो हो ही जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जैसे क्ले हो गया, जिसको हम लॉन्ग बोलते हैं, फेनल, डिल और डिजिटलिस। और इसका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का लेमन ऑयल, हम लेमन से ऑयल को बना लिए तो लेमन ऑयल लिक्विड डोजेस फॉर्म बन गया, स्टार्च बन गया। तो ये डिफरेंट हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइबर्स। तो फाइबर क्या होती हैं उनको डिफाइन करना है, देख लेते हैं फाइबर्स के बारे में। So students, elongated thick walled cell with pointed ends, cell wall comprised of cellulose and obtained from both आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक थिक वॉल्ड सेल टाइप के होते हैं जो कि मोस्टली सेलुलोज के बने होते हैं, और ये आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। नेचुरल फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स। तो ये प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स से जो होते हैं मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर आर लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल्स। ये कार्बोहाइड्रेट चेन और प्रोटीन मोलिक्यूल्स के बने होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन पॉलीमर मोलिक्यूल। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं ना, वो लॉन्ग चेन पॉलीमर के बने होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जूट जो कि हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन भी, और सिल्क जो होता है बैक्टीरिया से मिलता है, और नायलॉन जो होती है हमारे सिंथेटिक जो होते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उसका एक एग्जांपल हो गया। तो ये आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनलिस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो हम बता दें कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो उन्हें ही हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखी हुई है students, plant growth regulator also known as plant hormones that are organic compound that influence plant development and growth often at low concentration। तो हम जब लो concentration में यूज करते हैं इनको तो ये ग्रोथ कराते हैं प्लांट की मोस्टली। दीज रेगुलेटर प्ले वाइटल रोल इन वेरियस प्लांट प्रोसेसेस लाइक डिवीजन कराते हैं, सेल इलोंगेशन करवाते हैं, फ्लोरिंग और फ्रूट रिपेनिंग मतलब फ्रूट को पकाने में हेल्प कराते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सिन हो गया आपका, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनुमरेट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोइड्स।
सो स्टूडेंट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एल्कलॉइड जनरली एग्जिबिट सेवरल के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। जो नेचर उसका होता है तो मोस्टली जो होता है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, कलर जो होता है कलरलेस होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड नेचर वो होता है कैरेक्टर। और सोलबिलिटी जो होती है स्टूडेंट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, इथेनॉल, ईटीसी में ये सोल्यूबल होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंशन जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। तो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं? सबसे पहले जो है आपका मार टेस्ट, जिसमें टेस्ट सैंपल को मार रेजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो कलर देगा। फिर बाद में ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट, जिसमें इसको आप लॉन्ग में चेक आउट कर लेना, और इसमें भी ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट का यूज होता है टेस्ट सैंपल के साथ, फिर कलर देगा। फिर देखते हैं वेगनर टेस्ट, जो कि सेम होता है। और हैगर टेस्ट, यूज हैगर रिएजेंट, इसमें हैगर रिएजेंट जो होता है यूज किया जाता है टेस्ट सैंपल के साथ, और ये डिफरेंट कलर देता है, तो आप इसको लॉन्ग में चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकेसिया एंड अगार। तो अकेसिया और अगार का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, साइनोनिम्स देख लेते हैं अकेसिया का। तो इसे हम गम या फिर गम अकेसिया, फिर गम अरेबिक भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा? अकेसिया अरेबिका। तो जो गम अरेबिक है ना, जो साइनोनिम्स इसी से हम बना सकते हैं अकेसिया अरेबिका। फिर फैमिली है सॉरी स्टूडेंट, लेगुमिनेसी फैमिली की हैं, और यूजेस कैसे हैं? बाइंडिंग एजेंट और लुब्रिकेंट एज अ एजेंट में यूज कर सकते हैं एकेसिया को। नेक्स्ट देखते हैं अगार। अगार का सनोनिम्स हो जाएगा अगार, अगार बोलते हैं ना। फिर बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा? गैलिडियम अमांसी, गैलिडियम अमांसी करके बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। फैमिली क्या हो जाएगा? गैलिडिएसी, गैलिडिएसी ये फैमिली हो जाएगी। यूजेस कैसे क्या है? इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, बल्क लग्जेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर फॉर मोर।